इस नक्षत्र के जातकों में अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी खूबियां होती हैं, और यदि नकारात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी खामियां भी होती हैं। वह खामियां, वह खूबियां क्या हैं, किस प्रकार हैं, आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का चरणानुसार विश्लेषण देखिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने की श्रृंखला में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्तमान में हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं और नक्षत्रों में भी 22वां नक्षत्र श्रवण पढ़ रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के हम 2 वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जहां प्रथम वीडियो में हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया था, द्वितीय वीडियो में हमने जातकों को विश्लेषित किया था, और अब तृतीय वीडियो में हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस जो इस श्रृंखला में है और इससे पूर्व भी जो ग्रहों की श्रृंखला में है, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको लाभ प्राप्त हो। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि जानकारी में सटीकता है, गहराई है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यहां आपको गहराई मिलेगी। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कोई संशय है, शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं, या फिर आप संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां भी अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। प्रश्न ज्ञान से संबंधित हो, लोग हमारे पास अपनी कुंडली भेज देते हैं। कुंडली हम YouTube पर किस प्रकार से फ्री में विश्लेषित करेंगे, यह आप हमारा धनु राशि वाला जो वीडियो है वह देखें, आपको समझ में आएगा। अन्यथा कुंडली यदि आप हमसे विश्लेषित करवाना चाहते हैं तो उसकी एक निर्धारित फी है, शुल्क है, वह आप अवश्य हमें देंगे। अन्यथा ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न निःशुल्क है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 84। हम पढ़ रहे हैं श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र में भी तीसरा वीडियो जहां हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करने वाले हैं। श्रवण नक्षत्र का विस्तारीकरण आप लोग जानते हैं, हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यह मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक विस्तारित होता है, यानी कि मकर राशि के मध्य में यह नक्षत्र स्थापित होता है। अगर इसके स्वामी की बात करें तो इसका स्वामी चंद्र है। तो यहां इस नक्षत्र में चंद्र की जो उच्चतम ऊर्जा है वह प्राप्त होती है, यानी कि चंद्र की यह तीसरी साइकिल है ऊर्जा की। प्रथम साइकिल में उसकी ऊर्जाएं सामान्य थी, द्वितीय में थोड़ी सी तीव्र थी, यहां पर तीव्रतम है, तो उच्चतम ऊर्जा की हम बात यहां इस नक्षत्र में कर सकते हैं। जब हमने इसके वर्ण की बात की तो इसका वर्ण मलेच्छ है, तो मलेच्छ से हम जातकों के अंदर जो सन्यासी प्रवृत्ति है वह समझ सकते हैं। मलेच्छ को आउटकास्ट भी कहते हैं, तो लोगों से हटके चलने की जो प्रवृत्ति होती है वह इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में देखी जा सकती है। इसके नाम से हम सुनने की क्षमता को समझ सकते हैं, तो उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। श्रोता होने के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता भी होते हैं। बोलने की बहुत अच्छी क्षमता होती है इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में। जब हम इसके शक्ति की बात करते हैं, समहनना शक्ति से हम जातकों में जो जुड़ने की प्रवृत्ति होती है ज्ञान से, दूसरों से, वह सब प्रवृत्तियां यहां जातकों में देखी जा सकती हैं। जब हमने इसके देव की बात की तो इसके देव हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु से हम यहाँ जातकों के अंदर प्रबंधन कौशल देखते हैं। जातक प्रबंधन कौशल में माहिर होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी होती है।
दूसरे देव मां सरस्वती हैं, तो मां सरस्वती से यहाँ जातकों में हम कला देख सकते हैं, रचनात्मकता देख सकते हैं, संगीत की ओर रुझान देख सकते हैं। वह सब भी इस नक्षत्र के जातकों में देखा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि यह जातक उत्कृष्ट श्रोता होते हैं, मां सरस्वती के निवास के कारण इनके अंदर बोलने की क्षमता, वाक् शक्ति अच्छी होती है, तो यह अक्सर आपको धारा प्रवाह बोलने वाले मिलते हैं। साज सज्जा की ओर इनका ध्यान रहता है, यानी कि ये सजावट के शौकीन होते हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण पहनते हैं। और यदि हम बात करें कि सफाई पसंद होते हैं तो भी कोई दो मत नहीं है, यह जातक सफाई पसंद होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, लोगों की अत्यधिक मदद करते हैं। हर कार्य में अनुशासन देखने को प्राप्त होता है, यानी कि इन जातकों के हर कार्य में आपको अनुशासन देखने को प्राप्त हुआ, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्य क्यों ना हो। माता पिता के प्रति आदर भाव होता है और उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम भी होता है इनका। ज्ञान का सम्मान करने वाले होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले भी होते हैं। किसी भी व्यापार को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले होते हैं, यानी कि इन्हें पता है कि डीलिंग किस प्रकार से की जाती है, तो यह व्यापार में बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। प्रबंधन कौशल अच्छा होने के कारण भी इस बात को यहां देखा जा सकता है। इन जातकों के अंदर एक क्वालिटी यह होती है कि ये एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, उत्कृष्ट सलाहकार होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यह जातक उत्कृष्ट सलाहकार होते हैं, धन कमाने के लिए ललायित होते हैं और कभी कभी धन कमाने के लिए गलत साधनों का प्रयोग कर लेते हैं। प्रतिशोध की भावना इन जातकों में नहीं होती है, चाहे इनका कोई कुछ भी बिगाड़ ले, लेकिन यह उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते हैं। भावुक होते हैं, ज्ञान को सहज ग्रहण करने वाले होते हैं, सुनकर ही ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। यह आप श्रवण से भी समझ सकते हैं और इसका गण जो है देव, उससे भी समझ सकते हैं। और चूंकि ज्ञान और धन की सामंजस्यता इन जातकों में देखने को मिलती है, तो यहां इसके गोत्र ऋषि वशिष्ठ के गोत्र से यह है, तो वह चीज भी यहां आपको देखने को मिलेगी। इन जातकों के अंदर वह गुण आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, यानी कि चूंकि बोलने की क्षमता अच्छी है और ज्ञान भी अच्छा है, तो ज्ञान और बोलने की क्षमता जब मिलती है तो यह जातक मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। सलाहकार तो है ही है, लोग इनकी सलाह मानते भी हैं, लेकिन यदि इसके नकारात्मक पहलू को देखें तो यह जातक उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। गपशप में, गॉसिप में, लोगों के बारे में बातचीत करने में यह अपनी एनर्जी को व्यर्थ करते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो हम यहां इस बात को स्पष्ट लेकर चलें, यदि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तभी हम इस बात को देखेंगे। इन जातकों में दूसरों की मदद करने की इतनी अधिक भावना होती है कि कई बार यह दूसरों की मदद करते करते स्वयं को कर्जे में डुबो लेती है, यानी स्वयं डूब जाती है। तो वह भी नकारात्मकता का ही प्रभाव है। सकारात्मकता यह है कि यह दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन नकारात्मकता यह है कि उस मदद करने को लेकर यह इतने अधिक भावुक हो जाते हैं कि यह स्वयं को भी समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का मतलब भौतिक रूप से है, सांसारिक रूप से समाप्त करने की बात नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह स्वयं को खत्म कर लेंगे, लेकिन यहां स्वयं को खत्म करने से तात्पर्य यह है कि यह स्वयं कर्जे में डूब जाएंगे, बिल्कुल जमीनी सतह तक पहुंचने की इनकी संभावनाएं हो जाती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में अक्सर 3 स्वास्थ्य समस्याएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं, या तीनों में से कोई एक हो सकती है। या तो यह जातक लंगड़ाकर चलने वाले होंगे, यानी कि इनके कमर के नीचे का हिस्सा, जो हम पैरों की बात करें तो वहां कोई ना कोई समस्या हो सकती है, या इन्हें जननांग से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो वह इन्हें सर्जरी तक ले जा सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में यह बात है। और तीसरा, इनको किसी प्रकार से फेफड़ों की शिकायत भी हो सकती है। अगर अब हम इनको चरणानुसार विश्लेषित करें, अलग अलग चरणों में देख के, तो हम यहां किस प्रकार इनको देखेंगे। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण जो कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट मकर राशि के अंतर्गत आता है, यहां हमें मेष नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने पिछले नक्षत्र में देखा था, वहां अंतिम चरण में मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त हुई थी, तो वहां पर नवांश का एक चक्र पूर्ण हो गया, तो यहां पर नवांश का नया चक्र प्रारंभ होता है। तो यहां मेष नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है।
और जब देशकाल की बात करते हैं तो यहां पर वृषभ देशकाल की ऊर्जा प्राप्त होती है। 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक वृषभ देशकाल की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहां पर नक्षत्र स्वामी चंद्र की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी मंगल की ऊर्जा और देशकाल स्वामी शुक्र की ऊर्जा, यहां यह 4 ऊर्जाएं मिलती हैं। यहां शनि के साथ मंगल की ऊर्जा जातक को धार्मिक बनाती है और धर्म के मामले में रूढ़िवादी बनाती है। जातक रूढ़िवादी हो सकते हैं, मंदिर या धर्म स्थान हम कहें वहां जाने वाले हो सकते हैं, नित्य नियम से जाने वाले हो सकते हैं। धर्म स्थान यानी कि हम किसी भी धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात तो हम हिंदू धर्म के लिए करते ही करते हैं, लेकिन यदि अन्य धर्मों में भी किसी जातक का जन्म इस नक्षत्र चरण में हुआ है तो उसके अंदर भी यह भावना देखने को मिलेगी, वह अपने धर्म के प्रति इस प्रकार का होगा। तो यह धर्म स्थानों पर जाने में विश्वास रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उसके अंदर आनंद प्राप्त करते हैं, उदार होते हैं, करियर के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं। आप इनकी महत्वाकांक्षा करियर के प्रति बहुत अधिक देख सकते हैं। तार्किक होते हैं, गुणी होते हैं और दूसरों में दोष तलाशने की कोशिश करते हैं। यह नकारात्मक पहलू है कि यह हमेशा दूसरों में कोई ना कोई दोष तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। इनका वजन अधिक हो सकता है, लंबाई इनकी अच्छी होती है, कद सामान्य से ऊंचा होता है। इन जातकों में स्टेटस में उच्च पद तक पहुंचने की क्षमता होती है। यह पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते हैं और लक्ष्य को भेदते भी हैं और बहुत उच्च पद तक, उच्च सर्वोच्च पद तक कह सकते हैं, वहां तक पहुंचने की क्षमता आप इन जातकों में देख सकते हैं। यह लगातार आगे बढ़ने वाले होते हैं और सही तरीके से ज्ञान पाने वाले होते हैं। जब हम तरीके की बात करते हैं तो सही तरीके से ज्ञान पाने वाले होते हैं, यानी इनका जो रास्ता होता है ज्ञान पाने का वह बिल्कुल सही और सीधा होता है। यह ज्ञान पाने के लिए कोई भी प्रपंच नहीं करते हैं। और मंगल यहां पर इस नक्षत्र चरण में बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। और अगर हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो हमने विभिन्न शास्त्रों में जब देखा तो यहां हमें 2 प्रकार की बातें दिखाई दी। हालांकि अन्य नक्षत्रों में इस प्रकार का हमको कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहां हमको विभिन्न शास्त्रों में हमें 2 प्रकार के नाम प्राप्त हुए। इसीलिए हम दोनों ही यहां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है जू या खी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। साथ ही साथ आप यहां चारों चरणों में यह बात देखेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के मामले में हमें थोड़ी सी भ्रांतियां दिखाई दी, तो हम आप लोगों को भ्रांति में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम दोनों ही नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट मकर राशि। यहां पर जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, वृषभ नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और देशकाल भी वृषभ का ही होता है। तो यहां पर नक्षत्र स्वामी चंद्र की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी शुक्र की ऊर्जा और देशकाल स्वामी भी शुक्र की ऊर्जा। तो यहाँ वृषभ राशि से शुक्र की तीव्र ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ जातकों में भौतिकता की ओर झुकाव देखा जा सकता है। यह भौतिकता की ओर झुकते हैं, मृदुभाषी होते हैं, उदार होते हैं, धन अर्जन करने की ओर भी इनका झुकाव होता है। तो यह धन अर्जन भी अच्छा करते हैं। इन जातकों में रचनात्मकता होती है, कला होती है, संगीत की ओर झुकाव होता है। तो कला, रचनात्मकता, संगीत, यह सभी चीजें इन जातकों के अंदर आप देख सकते हैं। कूटनीतिज्ञ होते हैं, धन कमाने में माहिर भी होते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और विपरीत लिंगियों की ओर इनका झुकाव अधिक होता है और यह उनके साथ में रहना पसंद करते हैं और उनकी संगति भी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। यह एक पुष्कर नवांश चरण है। तो यहां पर सभी ग्रहों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक के अंगों में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। मनोरंजन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, या आप कह सकते हैं फिल्म लाइन में भी, फिल्म उद्योग में यह जातक देखे जा सकते हैं, वहां इनको सफलता प्राप्त होती है। और यहां पर उपस्थित ग्रह जातक को सफलता और प्रसिद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और यदि हम इसके नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है खु और जे। तत्पश्चात हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक मकर राशि। यहां पर मिथुन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और जब हम देशकाल की बात करते हैं तो वृषभ देशकाल की ऊर्जा यहां भी प्राप्त होती है। तो नक्षत्र स्वामी चंद्र की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा और
नवांश स्वामी मिथुन की ऊर्जा, साथ ही साथ दृष्टकांड से शुक्र की ऊर्जा, यह ऊर्जाएं यहां इस नक्षत्र चरण को सीखने के संदर्भ में बहुत ही लचीला बनाती हैं और जातक बहुत ही अधिक सुखद फल प्राप्त करता है अगर वो सीखने की बात कर रहा है। यहां जातकों में ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रबल क्षमता होती है। यहां बुद्ध की ऊर्जा जातक के अंदर अच्छा संचार कौशल देती है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन जातकों का झुकाव भी होता है। चालाक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बुद्ध की ऊर्जा यहां कुछ विशेष फल प्रदान करती है कि यह चालाक भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं। मास मीडिया, आप टीवी की दुनिया में देख सकते हैं, जर्नलिज्म, एक अच्छे पत्रकार, बोलने वाले पत्रकार, उद्घोषक, इस प्रकार के कार्यों में यह जातक अत्यधिक रुचि लेते हैं और यह अक्सर इस प्रकार के कार्यों में ही देखे जाते हैं क्योंकि इनके अंदर लिखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, लिखने की कला होती है इनके अंदर, साथ ही साथ संवाद करने की भी कला होती है। इनकी लिखने की और संवाद करने की जो क्षमता है, जो कला है, वह अद्भुत होती है। इस कारण इन्हें इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करते हुए देखा जा सकता है। जातक भावुक होते हैं, भावुकता तो आपको पूरे नक्षत्र में मिलेगी, तो यहां भी जातक भावुक होते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव देखें तो यहां जातक धोखेबाज भी होते हैं। यहां इस नक्षत्र चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति हो सकती है। पैसे के क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं। हां, इनके अगर हम भौतिक सफलता की बात करें तो यह भौतिक रूप से अक्सर सफल देखे जाते हैं। और अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर हैं जो और खे। तत्पश्चात हम बात करते हैं अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का जो विस्तारीकरण होता है वह 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक मकर राशि के अंतर्गत होता है। यहां पर जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और जो दृष्टकाल की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कन्या दृष्टकाल की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नक्षत्र स्वामी चंद्र की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी चंद्र की ऊर्जा और दृष्टकाल स्वामी बुध की ऊर्जा, यहां पर इन सभी ऊर्जाओं का समावेश दिखाई देता है। यह एक उत्कृष्ट चरण है। यहां इस चरण में सबसे अधिक गतिविधि उन्मुख जातक होते हैं, यानी कि अत्याधिक गतिविधियों में संलग्न देखे जा सकते हैं। यहां जो जातक होते हैं इस चरण में जो जन्म लेते हैं उनके पास या तो इस प्रकार के कार्य होते हैं या इस प्रकार की कंपनियां होती हैं जो बड़ी मात्रा में सेवा प्रदान करती हैं। आप जैसे होटल की बात कर सकते हैं, होटल के अलावा आप टूर एंड ट्रेवल्स की बात कर सकते हैं, तो वह भी आप यहां पर इन जातकों के अंदर प्रवृत्ति देख सकते हैं। यहां पर चंद्र की ऊर्जा इन जातकों में भावुकता अधिक देती है और भावुकता देने के साथ साथ यह जातक सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी इनके अंदर आप कह सकते हैं कि यह अटेंशन सीकर कह लीजिए या सिंपैथी सीकर कह लीजिए कि यह दूसरों से अपने लिए सहानुभूति चाहते हैं। भले ही बहुत अच्छी परिस्थितियों में हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे अगर इनके साथ सहानुभूति रखेंगे तो इन्हें अच्छा लगता है। इनके अंदर ग्रहणशीलता अच्छी होती है, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। सामूहिकता की ओर इन जातकों को देखा जा सकता है, यानी संगठन और सामूहिक कार्यों में यह जातक संलग्न देखे जा सकते हैं। तो एनजीओ वगैरह की बात भी हम यहां कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहां राजनेताओं की बात कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी अधिकतर इसी चरण के जातक देखे जाते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि मतलब जनता से, तो जनता से जो कार्य होता है, जनता के प्रति इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो आप अक्सर कंपनियों में, चाहे वो सीईओ हो या फिर वो एक अच्छे मैनेजर हो, कुल मिलाकर इनका अपने अधीनस्थों के प्रति और साथ ही साथ जनता के प्रति एक बहुत ही अच्छा भाव होता है। यह उनके प्रति बहुत भावुक होते हैं, उनके प्रति कार्य करने वाले होते हैं, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखने वाले होते हैं और उनके लिए कार्य करते भी हैं। यहां यह देखा जा सकता है कि इस चरण में जन्मे हुए जातक किसी भी पद पर हों, वहां उनके अधीनस्थ उनसे खुश रहते हैं, लोग भी उनसे खुश रहते हैं, क्योंकि यह उनके प्रति सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। अगर वो राजनेता भी हो, जनप्रतिनिधि भी हो, तब भी हम इन बातों को देख सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि इस नक्षत्र के जातक, यानी कि हम पूरे नक्षत्र की बात कर रहे हैं, मीडिया में देखे जा सकते हैं, जनप्रतिनिधि देखे जा सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में देखे जा सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में देखे जा सकते हैं, म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों में इनकी रुचि भी होती है और यह इस प्रकार के कार्यों में संलग्न भी देखे जाते हैं।
इसके अलावा हम इनकी आजीविकाओं की बात आपसे पूर्व में पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और यहाँ कुछ नयापन अगर आपको दिखाई दिया हो तो वह भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के यानी कि चतुर्थ चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है घ या खो। तो यह हमारा श्रवण नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र के हमने चारों चरणों का यहां पर विश्लेषण किया। चारों चरणों में जो भी जातक किसी भी चरण में जन्म लेता है उसके अनुसार हमने यहां पर विश्लेषण किया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, और आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं गहराई को छू पाने में मैं समर्थ हूं और एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाया हूं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब यहां से हम पुनः एक बार आपको भावों की ओर ले चलेंगे, यानी कि अगला वीडियो हमारा जो है वह दशम भाव का होगा, जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। दशम भाव यानी कि कर्म भाव। तो हम कर्म भाव से संबंधित जो भी विश्लेषण है, जो भी जानकारी है, वह आप तक अगले वीडियो में पहुंचाएंगे। तो कर्म भाव के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं